में एंड और लगा रखा है लास्ट में तो। पहले हाँ। इन 2 का, फिर ये बचा, फिर इन 2 का, ये बचा, ये फिर इसका और इसका मिला दोनों से मतलब किए तो फालसी वैल्यू में ये हाँ, वैल्यू पुट कर दी। क्योंकि पहले और ये एंड कर हुआ, एंड होते ही फॉल्स वाला आया कर्ली ब्रैकेट, और फिर और में तो वही है कि राइट वाला ही आता है, दोनों फॉल्स होते हैं। ठीक से प्रिंट कर देगा ये। हाँ, इसमें ए एंड ई ऑब्वियसली खाली वाला आएगा, एम्प्टी हाँ, स्ट्रिंग, और फिर उसके साथ और के साथ सी आ रहा तो सी आएगा, सही है। सी आएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है सर, बहुत ही कन्फ्यूज़न है इसके अंदर। बट अभी क्वेश्चन से क्लियर हो जाती है चीज़ें ना। सर वो एक क्वेश्चन आपने करवाया था वो मेरे को समझ में नहीं आया सर, कौन से क्या वाला? है? तो ये आपने क्वेश्चन भेजा था ना मैथ वाला, मैथ सर मेरे को अच्छा बहुत अच्छा, समझ में वो वाला वो ठीक है, क्वेश्चन इसको थोड़ा भी देख समझा लेते था। हैं। सेल्समैन सैलरी वाला है ना। हाँ, हाँ, रुको समझ रुको, में नहीं आया मेरे को कि मैं वो बताता हूँ ट्राई नहीं आपको। किया, करता तो आ जाता क्योंकि आज पूरे दिन मेरे को एक तो जावास्क्रिप्ट लेके बैठ गया मैं, फिर टाइम हाँ बीच में उठना पड़ता है नमाज़ और के लिए, फिर आप वाला फिर मैं लेके बैठा हूँ, देखा देखे थे सही सर वाला। टाइम मिला अभी कर ही रहा था, आपने जब मैसेज किया ना कर ही रहा था मैं। हाँ, नहीं नहीं, कर लेते हैं इसको। वो कर लेंगे सर, ये वाला है, हाँ ये हाँ, वाला, ये वाला समझ में नहीं आया मेरे को क्या है चलो इसमें। मैं बताता हूँ ना, हाँ, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन अभी। ठीक है सर। विजिबल है अभी? हाँ सर। ठीक है। सर वो आ रही थी ना, वो प्रियंका आ रही थी ना, क्या आ रही थी? वो प्रियंका कौन आ रही थी ना, 2 जने आ रहे थे ना, और वो मानस और पता नहीं, अभी ज्वाइन तो नहीं हुए। अभी ग्रुप में तो सर ऑनलाइन थे वो मेरे को लग रहा है वो कर रहे हैं, उनको बोल दो जितना हो गया चेक कर दो। नहीं, उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यहाँ तक एक्चुअली, पहले बैच में भी, तो वो कंफर्म करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ एक बार। अभी ठीक है, उनको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे ना। हम्म, अच्छा तो इक्वल्स वाला है। डीएक्टिवेट, अब हम चलते हैं सी डी म्यूज़िक, है ना। हाँ सर। और हमने जो प्रोग्राम बनाया था, सैलरी वाला प्रोग्राम अपन बेसिकली देख रहे थे, हम्म, नया ही ले लेते हैं। यहाँ पे सेव कर लेते हैं ना, हम्म। सेल्स.5। मैं भी सर ऐसी फाइलें बनाता रहता हूँ, लास्ट में पता नहीं चलता बाद में। क्या एक ही फोल्डर में बनाओ तो पता लग जाएगा? हाँ, एक ही फ़ोल्डर में फाइलें बना अलग-अलग तरीके से फाइल बनाए ना, फिर कभी देखना हो तो वैसे ही डायरेक्ट वो ओपन करके हाँ। पाइथन प्रिंट करके देख सकते हैं। हेलो प्रिया, अपन ने टास्क किया प्रिया? सर मैं ये बोल रहा था सर, मेरे इसके अंदर फ़ॉन्ट कलर वाइज़ नहीं होते सर इसके अंदर। अभी नहीं, वो VS कोड में हो जाएंगे, मेरे में भी नहीं होते, पाइथन के तो नहीं होते एटलीस्ट। आज हम इसमें VS वो कोड यूज़ कर ही लेंगे। आज क्या? हाँ, आवाज़ आ रही प्रिया? कर लिए थे टास्क? अच्छा, कर ही रहे थे, तुमने तो मैसेज किया था ना ग्रुप में। हाँ सर, मैं कर ही रही थी। क्या है ना, वो मैं ठीक है कल ठीक है, पहले वाला किया था मैंने। चलेगा। तो सेल्समैन वाला प्रॉब्लम एक बार समझ लेते हैं ना, जी, ओके जिसमें सर। माजिद को भी थोड़ा इशू है। ओके, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी अपनी, ये रही। we have a calculate we have to calculate the salary of a camera salesman, कैमरा बेचता है, ठीक है। his basic salary is 1500 रुपये, ठीक है। तो सीधी बात समझते हैं, अपने पास एक सेल्समैन है, उसकी सैलरी कितनी है? 1500 रुपये। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। उसके बाद फॉर एवरी कैमरा ही सेल ही विल गेट ए 200 रुपीज ऑफ एक्स्ट्रा, मतलब एक कैमरा उसने बेचा तो 200 रुपये का उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट मिला, मान लो कमीशन मान लो। हुँ, ओ, सही है क्या? तो कमीशन उसको है 200 रुपये पर हुँ, कैमरा। ठीक है। और क्या सीन है भाई का? कैंपर? अ,
2% इसको सर वो क्या है उसका इनपुट नंबर कैमरा सोल्ड टोटल और 2% उसको मिलेगा ईयरली। अच्छा, कमीशन तो एक्स्ट्रा हो गया, फिर ये क्या, इसको बोनस बोल दे क्या? ठीक है, बोनस मिलेगा और कमीशन मिलेगा 2%। 2% उसके मंथली सैलरी के ऊपर। रिपीट कर लेते हैं। एक कैमरा वो बेचता है, भाई को 200 रुपये का बोनस मिलता है और ओवरऑल उसको मिलेगा 2% कमीशन। तो टेक्निकली अगर उसकी जो 1500 सेल है उस पर 2% तो उसको वैसे ही फालतू मिलेगा ही, और हर कैमरा पे 200 भी मिलेगा। इनपुट विल बी नंबर ऑफ कैमराज सोल्ड। अब देखो भाई, इसकी सैलरी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो सर 1500 तो है ही इसका। चलो ये 2% वाला पार्ट हटा दे, या कर ही लेते हैं। 1500 का 2% कितना हो गया? 1500 1500 2% इंटू में 2, ढाई ढाई। यही होगा ना? यही होता है ना? तो मुझे सच में नहीं बताइए। परसेंटेज निकालते हैं इंटू 2, लाइक जितनी निकालनी है उतनी डिवाइड बाय 100। अच्छा। तो अगर 100 की निकालनी है, मान लो लेट से 50% निकालनी है ना, तो 100 इंटू में 50 डिवाइड बाय 100, तो 50 रुपये आ जाती है। तो हमने वही किया, 2% निकालना है तो 100 को जो जितना भी अमाउंट था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 100 किया, तो इसकी इतनी परसेंटेज आ जाएगी, जो कि शायद 14-15 रुपये कुछ होती है। ठीक है, ये डन हो गया इतना पार्ट। अब बोनस उसका हम कैसे निकालेंगे भाई? उसके लिए तो हमको पूछना पड़ेगा कितने कैमरा बेचे। यही इसने लिख रखा है भाई, अगर हाँ उसने सर। 50 कैमरा बेच दिए तो बोनस भी तो बढ़ जाएगा ना उसका, 50 इंटू 2। तो कितने टाइप से सैलरी हो गई? पहली बात तो उसकी बेसिक सैलरी रहेगी। उसके बाद ये अमाउंट मैं निकाल ही लेता हूँ कैलकुलेटर से ना, इजी पड़ेगा। 30 रुपये, 30 रुपये उसका बोनस हो गया, मतलब 1530 रुपये तो हो गई उसकी सैलरी, कमीशन हो गया, सॉरी, सैलरी आ गई। अब बस इतना निकालना है, अगर उसने 5 कैमरा बेचे तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ने हैं। अगर उसने 10 कैमरा बेचे तो भाई 2000 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ने। यही तो है। रिपीट करते हैं माजिद ना, अपन एक दुकान पे काम कर रहे हैं ना, हम्म। और अपने हाँ को सैलरी मिल रही है 1500 रुपये महीना। ठीक है। अब दुकानदार ने क्या बोल दिया भाई, अगर तूने मान लो अपन काम कर रहे हैं नॉर्मल एक मोबाइल की दुकान पे, लेट्स से कि भाई तूने 2 मोबाइल बेच दिए तो तेरे को 400 रुपये दूंगा। एक मोबाइल के 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे हम कोचिंग में क्या करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को लेके आता है तो हम उसको 10% का वो देते हैं, रिफंड बोल लो, डिस्काउंट। डिस्काउंट बोल लो, कुछ भी बोल लो, है ना? तो उसी तरह से भाई, अगर सेल्समैन ने एक एक्स्ट्रा कैमरा बेचा तो उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सब सीधी या सी सर बात वो है। ऐसे हो सकता है वो कैमरा जैसे 1500 का है, हमें उसको 2000 में बेचो तो 500 मेरा कमीशन हो गया उसमें। फिर वो जो 1500 कैमरा है उसका कमीशन अलग से है। इसने फिक्स बोल ऐसे ही तो दिया है यहाँ पे। 200 रुपये मिलेगा, फिक्स है। हम्म। यहाँ पे फिक्स है, अपने प्रोग्राम में फिक्स है, फॉर एवरी कैमरा ही सेल ही विल गेट 200 रुपीज़। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ फिक्स हो गई। अब मैं बोलूँ भाई 5 कैमरा अपने बेच दिए तो बोनस कितना हो गया? 1000। 1000 रुपये। तो अब इसकी सैलरी निकालने के लिए पहले तो पूछना पड़ेगा कैमरे कितने बेचे भाई तुमने, है ना? वरना हाँ सैलरी कैसे निकालेंगे? तो कितने कैमरे बेचे, इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट लेने के लिए क्या करते हैं पाइथन में हम? इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। हाँ सर। एंटर, डायरेक्ट इनपुट फंक्शन। हाँ, नंबर ऑफ कैमरा यू सेल, कितने कैमरा बेचे भाई बताओ। और फिर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो मैथमेटिकल ऑपरेशन करने वाले हैं। हाँ। और इसको सेव करा दिया, लेट्स से नंबर ऑफ कैम। अब ठीक है कि नंबर ऑफ कैमराज निकाल लिए हमने, उससे पूछ ही लिए भाई बता कितने बेचे। उसके बाद हमको टोटल अमाउंट निकालना है, जो कि होगा 1530 प्लस में
अब बोनस कितना होगा, जितने कैमराज उसने बेचे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 200 से, ठीक है। तो जो टोटल आया वो सैलरी है उसकी। योर एस ए सैलरी इज, और भाई कोमा लगा के बता दिया टोटल, बस हो गया। अब अगर उसने एक कैमरा बेचा होगा तो भाई उसकी हो जाएगी 200। 1530 और 1730 रुपये। चला के देख लेते हैं, प्रिंट, वो प्रिंट लिख रहा हूँ, पाइथन सेल्स डॉट पाई, एक कैमरा बेचा भाई के 1730 रुपये हो गए, अगर दो कैमरा बेचा तो 2130 3460। कुछ है, 3460 रुपये। 2900 2930। 1930, हाँ सॉरी। हाँ। तो इस तरह से जो है उसकी सैलरी निकल जाएगी। अगर वो 50 कैमरा बेचता है तो 11,000 रुपये सैलरी उसकी। अभी ठीक है। हाँ सर। तो ये बस बेसिक उसके लिए था अर्थमेटिक। अब इसको कुछ भी अब ले सकते हैं कि हम वही परचूनी शॉप का वो लगा लो, सॉफ्टवेयर लगा लो। अभी उसमें तो खैर ऑप्शनल होता है कि कितने भी प्रोडक्ट आइटम ले सकता है, वो धीरे धीरे चीज़ सीखेंगे। यहाँ पे एक दिक्कत क्या हो गई, अब उसने डाल दिया, मैंने तो भाई -1 डाल दिया फॉर एग्जांपल, सैलरी घट गई उसकी। ये नहीं होना चाहिए भाई, ये नहीं 1530 तो फिक्स है। फर्स्ट तो है ये तो। अब यहाँ पे हमको जो है एक डिसीजन लेना पड़ जाएगा कि अगर उसने गलती से गलत इनपुट डाल दिया तो ऐसा ना हो कि सैलरी माइनस में दिख जाए। या अगर मान लो वो बोले भाई मैं तो एक भी नहीं बेच पाया, बेचारे को तो चलो यहाँ तो ठीक चल रहा है, तो माइनस वाला सिनेरियो भी हमको टैकल करना पड़ेगा। दूसरा, अगर जो वोटिंग वाला सॉफ्टवेयर है वो लगा लो, इंडिया में तो चलो अलग ही सीन होता है कि भाई वोटिंग इसमें कार्ड ही इफ नहीं एल्स, बनता। इफ एल्स लगाना पड़ेगा सर इसमें। हाँ, इसके लिए फिर हमको इफ एल्स की ज़रूरत पड़ती है कि हमको डिसीजन लेना पड़े। चाहे वोटिंग वाला एग्जांपल ले लो कि भाई 18 से कम हो तो यू कैन नॉट वोट, या फिर कुछ गेम्स होते हैं जैसे GTA हो गया, या जिनमें खून खराबा ज़्यादा होता है कि भाई 18+ हो तभी आप ये गेम खेलो, तो उनके रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाने के लिए बहुत सी चीज़ों के लिए हमको डिसीजन लेना ही पड़ता है। कि दुकानदार के पास दूध है 50 रुपए का, मैं लेके जा रहा हूँ 20 रुपए, तो वो दूध ऑब्वियसली नहीं देगा, ग्रेटर देन कंपेयर करके उन सब चीज़ों के लिए हम इफ एल्स यूज़ करते हैं। और पाइथन भी इफ एल्स सपोर्ट करती है। अब जो है इफ इफ एल्स डॉट पाई, नई फाइल बनाते हैं अपन, इफ एल्स डॉट पाई, है ना। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इफ एल्स पाइथन में बहुत सिंपल है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। इफ एल्स होता क्या, कहीं ना कहीं हम दोनों को ही पता है, आपको राइट, माजिद को भी प्रिया को भी, सिंपल सा फंडा होता है इफ एल्स का। देखो सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होता है, चलता ही रहता है वो तो, है ना भाई, जैसे उसने इनपुट लिया, फिर यहाँ पे मेनली दो चीज़ों पे फोकस किया जाता है। सबसे पहले इफ को एक कंडीशन बताई जाती है, जैसे कि अब हम कंडीशन बता दें कि भाई नेगेटिव में कोई कैमरा कभी नहीं बेच सकता, तो नंबर ऑफ कैमरा हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। फिर उस कंडीशन के हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं कि भाई अगर वो कंडीशन सही है तो हम ये स्टेप करें, अगर कंडीशन गलत है तो ये स्टेप करें। ये नॉर्मल फ्लो होता है इफ एल्स का, कि अगर तुम 18 से प्लस हो, ठीक है भाई, यस यू कैन प्ले एनी गेम, अदरवाइज यू कैन नॉट प्ले दिस गेम, ऐसा कुछ मैसेज दिखा दे, और यूजुअली बस इसके बाद ख़त्म हो जाता है स्टेटमेंट। फिर दूसरा यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है कि अब इफ़ अपन ने लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ठीक है, अगर 18+ है तो ये गेम खेल सकता है, अदरवाइज वो गेम नहीं खेल सकता। अब ऐसे तो हम थोड़े ना करते कि भाई 18+ है नहीं तो वेबसाइट से बाहर ही निकाल दिया उसको, या ऐप क्लोज ही करा दिया। बाकी गेम भी होते हैं ना, ऐड किड्स सेक्शन भी होता है, वो सब चीज़ें भी होती है, उसको वहाँ भेज देते हैं। कई बार सिर्फ हमको एक ही सिचुएशन लगानी पड़ती है कि अगर 18+ है तो ये गेम दिखाओ इसकी इसकी अकाउंट के ऊपर, वरना दिखाओ ही मत। इस टाइप से कि अगर एक जीमेल आईडी है जो कि 18+ नहीं है तो उसमें सिर्फ बच्चों का कंटेंट दिखाओ, बड़ा कंटेंट दिखता ही नहीं है, तो वहाँ पे एल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
कुछ कंटेंट में डायरेक्टली इफ से भी रिस्ट्रिक्ट करता हूँ कि स्टार्ट किया कि अगर है 18+ या लेट्स से मेरे पास है 60 रुपये तो आई कैन परचेज द मिल्क, अदरवाइज मैं नहीं लूँगा, ख़त्म। दो ऑप्शन है ना इसमें भी। दूध वाला एग्जांपल सबसे सही है कि भाई अगर मेरे पास कितने का चल रहा है अभी 36 34 है तो आप बोल दोगे कि ठीक है, अगर मेरे पास 34 से ज़्यादा रुपए है भाई मैं गोल्ड वाला दूध लेके जाऊंगा, अदरवाइज मैं नीला वाला ले लूँगा, एनीथिंग विल वर्क। दूसरा सिचुएशन क्या आती है भाई, अब मेरे को तो अब चाहिए ही गोल्ड वाला दूध, अगर मेरे पास 34 से कम रुपए है मैं दूध पिएगा ही नहीं। तो एक दो सिनेरियो ये बनते कि ये मत सोचना इफ के बिना एल्स नहीं चलता, चलता है, उल्टा बोल के। फिर एक तीसरी सिचुएशन आती है, अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकली देख रहे हैं ना, कि भाई पहली कंडीशन मैच कर ली, फिर उसके बाद ठीक है एक और कंडीशन मेरे को लगानी पड़ गई है ना, फिर एक और लगानी पड़ गई। इनके अलग अलग एग्जाम्पल हम धीरे धीरे ट्राई करेंगे, सभी समझ में आएगा। बट हाँ ऐसा ऐसा कुछ कंसेप्ट जो है फॉलो किया जाता है पाइथन में भी। अब यहाँ पे इंडेंटेशन थोड़ा बदलता है कि सर आज तक हमने स्पेस नहीं लगाया कभी भी एक लाइन के आगे भी, क्योंकि पाइथन एरर दे देती है कि भैया हम नहीं जानते ये स्पेस क्या है, कौन है, हम जानते ही नहीं। लेकिन अभी पाइथन खुद बोलेगी कि भैया स्पेस लगाओ, उस चीज़ को थोड़ा समझेंगे। तो पाइथन में इफ एल्स का सिंटेक्स अगर हम देखें कि किस तरह से लिखते हैं, तो हम डायरेक्टली इफ़ कीवर्ड का यूज़ करते हैं, उसके लिए हम इफ़ लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारी कंडीशन लिखी जाती है, जो भी कंडीशन हम जैसे 18+ लिख रहे हैं, या जैसे हम एक नंबर को कंपेयर कर लेते हैं कि नंबर जो है 10 से बड़ा है या छोटा है, इस टाइप से कुछ भी। उसके बाद एक कोलन लगता है, ये कोलन सर बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ अब मुझे ना एक बार, अभी पहले आपने जो सेल्समैन वाला क्वेश्चन बताया था ना, हाँ हाँ एक बार आप अगेन से बता दो ना। चलेगा। सेल्समैन वाला जो क्वेश्चन था, इसमें हमने हाँ क्या क्वेरी पढ़ी थी, देखो कि एक बंदा है जो दुकान पे काम करता हाँ है ना, उसकी फिक्स सैलरी है 1500 रुपये। 1500। फिर अगर उसने एक कैमरा बेचा तो उसको 200 रुपये एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, ठीक है। और कमीशन हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि 2% उसको कमीशन भी मिलेगा। तो 1500 सैलरी फिक्स है और हाँ 2% उसके ऊपर कमीशन फिक्स है, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई उसकी 1530 रुपये। 1500 200 1530। हाँ 1500 दो का दो परसेंट 30 रुपये, हाँ। फिर 1530। हाँ इसके बाद क्या हुआ, उसने बोला कि जितने कैमरा वो बेचेगा उसके उसको एक्स्ट्रा 200 रुपये मिलेंगे। अच्छा, पहले इसमें जो परसेंटेज निकालेंगे ऐड करके, फिर जितने कैमरा बेचेगा उसको ऐड करना है। हाँ अच्छा, हाँ फिर ठीक है ना। हाँ हाँ तो इफ एल्स का जो है हम सिंटेक्स पढ़ रहे थे सिंपल सा, कि सबसे पहले हम लिखते हैं इफ, उसके बाद हम यहाँ पे अपनी कंडीशन लिखते हैं कि कोई नंबर है जैसे 10 से बड़ा है, हमको चेक करना है कि 10 से बड़ा है कि नहीं है, बेसिक एग्जांपल। उसके बाद ये कोलन जरूरी है, क्योंकि पाइथन में हमने एक चीज़ देखी है कि यार यहाँ तो कुछ भी कितनी भी बड़ी एक्सप्रेशन हो सकती है ना, ये तो हमने देखा है। तो पाइथन को पहली बात तो समझ ही नहीं आएगा कि एक्सप्रेशन कितनी लंबी है, इफ के बाद जो कंडीशन लिखी वो कितनी लंबी है। तो इसीलिए जो है हम पहले कोमा कोलन लगाते हैं लास्ट में, कि पाइथन भैया को समझ में आ जाए कि हाँ भाई मेरी कंडीशन पूरी हो चुकी है, अब तुम इसको एग्जीक्यूट करना चालू करो। दूसरी बात, यहाँ पे एक दूसरा इंडेंटेशन चालू हो जाता है। दूसरा इंडेंटेशन मतलब एक तो हमारी सीधी ये चल रही है, सीधी लाइन अगर हम खींचे तो, है ना। फिर मान लो अब मैं यहीं पे लिख दूं प्रिंट लेट्स से टेस्ट, और भाई प्रिंट कुछ भी, मैं 3-4 लाइनें यहाँ पे लिख दूं। अब ये लाइनें मैं चाहता हूं कि ये कंडीशन सही हो तभी चले, तो पाइथन जो है वो समझेगा कैसे कि ये लाइनें जो है इस कंडीशन के ट्रू होने के बाद ही प्रिंट करानी है।
बाकियों में तो ये लग जाता है ब्रैकेट, बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है ब्रैकेट लग जाता है और इसके अंदर आप लिख देते हो लाइनें। काफ़ी लैंग्वेजेस में, मोस्टली सब में यही सिंटेक्स है। अब सीधा सीधा पता लग रहा है भाई ब्रैकेट के जो अंदर लाइनें हैं वो इफ की लाइनें हैं बाकी सब लाइनें मेन प्रोग्राम की है जो चलती है। पाइथन में तो सर ब्रैकेट्स होती ही नहीं है, कहीं नहीं लगती माजिद ब्रैकेट्स, ठीक है। तो पाइथन जो है वो पता कैसे करेगा कि इनमें से कितनी लाइनें इफ के अंदर है और कितनी लाइनें इफ के बाहर है। तो यहाँ पे हम एक और इंडेंटेशन लेके चलते हैं कि आप एक काम करो, ये जो सिद्ध चल रही है ना इसको तो छोड़ो, ये तो मेन प्रोग्राम की लाइन हो गई। यहाँ से एक और स्ट्रेट लाइन आप पकड़ लो। अब वो आपकी मर्जी, आप एक स्पेस से पकड़ना चाहे, दो स्पेस से पकड़ना चाहे। जैसे कि अब मैंने यहाँ से ये लाइनें लिखना चालू कर दी एक अलग स्ट्रेट लाइन में। अब पाइथन क्या देखेगा भाई, अब प्रोग्राम में हो गई दो लाइनें, एक तो ये लाइन चल रही है स्टार्ट वाली, यहाँ से सब कुछ लिखा जा रहा है, तो ये है मेरे मेन प्रोग्राम की लाइन। अगर यहाँ स्पेस दिया तो मैं गलती मान लूँगा। दूसरी लाइन हमने चालू कर दी इस इफ के बाद। अब नॉर्मली अगर आप कोई भी ऐसे दूसरी तीसरी लाइन चालू करोगे, सर मैं यहाँ लिख दूंगा प्रिंट हेलो, है ना, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्पेस लगा के प्रिंट वर्ल्ड, तो यहाँ पे लाइन की जरूरत नहीं है, इसलिए पाइथन एरर देता है कि भाई तू अपनी लाइन क्यों बना रहा है, तेरे को जरूरत ही नहीं है। लेकिन भैया यहाँ पे मेरे को ज़रूरत है, क्योंकि अदरवाइज पाइथन को डिफ़िकल्टी हो जाएगी समझने में कि इफ़ के अंदर कितनी लाइनें कैसे वो पता करेगा। तो हमेशा जो फाइनल रूल होता है इफ़ एल्स का, लूप का, पाइथन में फंक्शंस का, वो सबका यही होता है कि पहला तो हम लिखते हैं इफ़, उसके बाद हम लिखते हैं हमारी कंडीशन, उसके बाद लगाते हैं कोलन ताकि उसको पता लग जाए कंडीशन ख़त्म हो गई है, और उसके बाद यहाँ पे हमारी मर्जी है कि मैं एक स्पेस छोड़ के लिखना चालू करूँ लाइनें, तो पाइथन समझ लेगा कि अच्छा इस लाइन से चालू होने वाली जो है मेन प्रोग्राम की, इस यहाँ से चालू होने वाली सारी की सारी लाइनें हैं वो है हमारी इफ़ के अंदर की। इसका एक सिंपल एग्जांपल ट्राई करते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इफ़ से, हमें टेस्ट कर रहे हैं कोई नंबर जो है वो 10 से बड़ा है कि नहीं है, तो मैं लिख रहा हूँ 34 ग्रेटर देन 10, कोलन लगा के मैंने बताया भाई मेरी कंडीशन हो गई ख़त्म। अब चलो इससे ऊपर लिख देता हूँ प्रिंट स्टार्टिंग दी प्रोग्राम, है ना। अब यहाँ पे कंडीशन का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा सर। ट्रू आएगा। तो यहाँ पे जो है हम चेक करेंगे कि भाई अगर ट्रू आता है तो हम प्रिंट करा दें यस नंबर इज ग्रेटर देन, प्रिंट नंबर इज ग्रेटर, ठीक है सही लिख दिया। और उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक, वाह ग्रेटर की स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। उसके बाद हम लिख देंगे प्रोग्राम एंड हियर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब माजिद अपन को कैसे पता लग रहा है कि ये लाइन इफ के अंदर है ये इफ के अंदर नहीं है, बता सकता है कोई देख के, बता ही नहीं सकता, हाँ सर। कैसे पता लग रहा है ये इफ के अंदर है। अगर आप इसको इफ के अंदर बोल रहे हो तो ये भी इफ के अंदर है। हाँ सर, क्यों दोनों साथ लाइन स्टार्ट हो रही है। अगर मैं यहाँ एक स्पेस एक्स्ट्रा दे देता हूँ हाँ, तो अब तब ये पाइथन, इसके अंदर है। हाँ अब पाइथन सेग्रीगेट कर लेगा कि अच्छा ठीक है भाई एक स्पेस तुमने दे दिया, मतलब ये लाइन तुम्हारी इफ की है और ये इफ के बाहर की है। अब सिंपली मैं इस प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ, पाइथन स्पेस इफ एल्स डॉट पाई, रन किया, स्टार्टिंग दी प्रोग्राम नंबर इज ग्रेटर, हमारा इसकी कंडीशन सही थी, और भाई प्रोग्राम एंड हियर। इसमें कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो कोई सी भी? सर इसके अंदर जैसे प्रिंट ऊपर से स्टार्टिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम एंड हियर, ये दो लाइन तो एक ऐसे प्रिंट कराई है अपन ने। हाँ ये तो जस्ट समझने के लिए कि अच्छा ये हाँ, प्रिंट प्रिंट की जगह डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि टेक्स्ट में डायरेक्ट प्रिंट नहीं हो सकती क्या? डायरेक्टली प्रिंट कराने के लिए तो प्रिंट लिखना ही डायरेक्ट पड़ेगा। लाइन नहीं लिख सकते क्या, जैसे प्रोग्राम एंड स्टार्टिंग द प्रोग्राम? क्या नहीं कर सकते?
जैसे ये आपने 2 लाइन लिखी है, स्टार्टिंग द प्रोग्राम एंड एंड द हाँ प्रोग्राम, ये लास्ट हाँ वाली लाइन है। हाँ। इसमें प्रिंट हटा के डायरेक्ट ये 2 लाइनें नहीं लिख सकते क्या? या फिर अपने ये लाइन लिखी क्यों? जब ये इफ कंडीशन प्रिंट नंबर इज़ ग्रेटर देन, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये लिखने की ज़रूरत है क्या हमें? ये तो मैं बस समझा रहा था अच्छा, हाँ। कि कौन सी लाइन मतलब वैसे कैसे पाइथन इसमें है डिटेक्ट थोड़ी ऐसी करता वो, है। नहीं, ऐसा लिखने कुछ थोड़ी। रूल नहीं है, इसको हटा दिया तो भी चलेगा। इसके अंदर और ये पूछ रहा था कि जैसे इनको ब्रैकेट में नहीं लिखा है 34 10 को। इसमें ब्रैकेट्स नहीं लगती। क्यों? इसमें लगती नहीं, जरूरत ही नहीं है ब्रैकेट्स की, क्यों जरूरत है? लगाएँ तो सर इसमें सेमीकोलन, कोलन वो? देखो ब्रैकेट अगर मैंने लगाई तो वो उसको एज ए मैथ वाली ब्रैकेट लेता है, कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बट ज़रूरत नहीं है लगाने की। और कोलन तो हमने लगा ही रखा है कि भाई कंडीशन ख़त्म हो गई हमारी, अब एग्जीक्यूट करो, प्रोसेस करो इस कंडीशन को, ऐसा कुछ। हाँ, ये तो नॉर्मल है, समझ में आ गया सर। हाँ, है ना। तो अगर इफ़ की कंडीशन गलत हो जाती है, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 प्रिया, तो अभी क्या हुआ, मेरे इफ़ की जो लाइन है, जो कंडीशन है, इफ़ का सिंपल रूल है, अगर इफ़ को यहाँ से ट्रू मिलेगा तभी वो चलता है। तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? इस ये सर एरर आएगा इसका तो। वो इसका तो फॉल्स है रिजल्ट। फॉल्स हाँ, आएगा। फ़ॉल्स है। फॉल्स आएगा तो वो इफ़ के अंदर की जो लाइन है उसको कभी भी रन ही नहीं करेगा, प्रिंट ही नहीं करेगा, वो एरर बता दी। है ना। अगर मैं इसमें यहाँ लिख एरर नहीं देता हूँ, बताएगा सर, क्या? एरर भी शो नहीं होगा। एरर नहीं है, देखो एरर नहीं है वो, बस नहीं, कंडीशन जैसे गलत है। अपन दूसरे में करते हैं तो उसमें एरर जैसे बता देता है, लेकिन इसमें एरर वगैरह कुछ नहीं बताएगा अगर मिस नहीं होगा तो। कंडीशन अगर गलत है तो एरर कहीं भी नहीं बताता। बताता है ना, इसमें नहीं बताती क्या? एरर देखो, एरर तब आएगा जब कुछ सिंटेक्स वाइज हिसाब से हम गलत लिख देंगे, जैसे हम ऑपरेटर ही कुछ उल्टा सीधा लगा दे, मान लो ऐसा कुछ लगा दे, होता ही नहीं है ये तो, अब एरर देगा वो। एरर नहीं देता, एल्स रन हो जाता है अगर गलत होती है कंडीशन तो। हाँ, वो एल्स वाली कंडीशन पूरी हो जाती, हाँ वो प्रिंट हो एल्स जाती। है, एल्स हमारे पास है, यहाँ पे भी है। भाई क्या पता यूजर चेक ही यही करना चाह रहा हो, हाँ सर, ठीक। उसमें पाइथन दिमाग नहीं लगाता अपना, जो तुमने लिखा है मैं तो उसका अगर फॉल्स आया तो नहीं चलाऊंगा, ट्रू आया तो चला दूंगा। अब ठीक है बताओ सर, माजिद, क्या प्रिंट होगा? ये ट्रू है सर ये। वो एक स्ट्रिंग है प्रिया, तो हाँ उसकी सर, वैल्यू ट्रू होगी, वैल्यू हम्म, ट्रू है तो भाई चलेगा तो इफ। प्रिंट हो हाँ सर। जाएगा। ठीक है, ये था इफ पाइथन के अंदर। अब अच्छा, ये पाइथन के, सर इसके अंदर वो कंडीशन लॉजिक वाली भी लेते हैं, सॉरी इसमें वो भी कंडीशन लेते हैं सर, ट्रू फॉल्स वाली। हाँ हाँ, अगर आपने जैसे सीधा भी ट्रू लिख दिया सिंपल तो ने भी मैंने चलता है। प्रिंट आज ट्रू करा दिया तो ये ट्रू प्रिंट हो जाएगा। हाँ ट्रू है वो, ट्रू मतलब ट्रू ही होता है। और अगर इधर और फॉल्स बाकी लिख दिया, लैंग्वेज में तो सर ये वर्क थोड़ी करता है। बाकी लैंग्वेजेस में बुलियन होता है ना, जावास्क्रिप्ट में तो करता है ये वर्क, जिस लैंग्वेज में बुलियन होता है उसमें तो करता है वर्क। अगर नहीं, डायरेक्ट, जैसे मेरा नाम अजित प्रिंट कराया आपने, वो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, तो वो पहले कन्वर्ट होता है बुलियन के अंदर। अब बुलियन के हिसाब से ये ट्रू वैल्यू है हम्म। क्योंकि इसके पास कुछ डेटा है। अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूंगा तो अब ये फॉल्स वैल्यू है। हाँ, ये तो फॉल्स ही है। अगर जैसे ऐसा जीरो कुछ लिख दूंगा इंग्लिश। तो भी ये फॉल्स वैल्यू है। हम्म। तो इन सब के लिए वो नहीं चलता। ठीक है। दूसरी यहाँ पे चीज़ आती है एल्स। क्या आती है? एल्स। एल्स हमेशा इफ़ के सिद्ध में लिखा जाता है क्योंकि मेन प्रोग्राम का पार्ट होता है कि भाई इस इफ़ का एल्स है तो इसके सिद्ध में लिखा जाएगा, सीधी बात है। तो दिखने में भी ऐसे अच्छा लगता है कि समझ में आता है। हाँ जैसे पैराग्राफ नहीं लगता है, इसके अकॉर्डिंग ही सिंटेक्स। हाँ। और उसके बाद भाई अगेन इसके लिए भी कुछ स्पेस छोड़ना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई मैं कुछ लाइनें लिख रहा हूँ तो वो इफ़ के अंदर है। सर इसमें कोलन लगाना जरूरी है, इसके अंदर वो नहीं होती ब्रैकेट? नहीं, इसमें ब्रैकेट नहीं होती, इसमें इसमें कोलन कोलन तो जरूरी है। कंपलसरी है ना? कोलन कंपलसरी है इसमें। नंबर इज स्मॉल। अब लेट्स से मैं उल्टी कंडीशन लिखता हूँ, 9 इज लेस ग्रेटर देन 10। जिधर मुंह खुला है वो बड़ा होना चाहिए, जो कि गलत है, राइट, नो बड़ा नहीं है। तो कंडीशन का रिजल्ट ओवरऑल आया मेरे पास फॉल्स। फॉल्स आया मतलब भाई ये तो चलेगा नहीं। फॉल्स का सीधा मतलब होता है कि
एल्स के अंदर जितनी लाइनें लिखी है उनको चला दो। हाँ अब हमारे पास तो एक ही लाइन लिखी है, नंबर इज स्मॉल, तो वो प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज स्मॉल। ठीक है, ठीक है सर। ये इसमें कोई दिक्कत किसी को? एल्स मतलब फॉल्स वाली वैल्यू भी प्रिंट करवा देगी ना? हाँ, एल्स का मतलब देखो ये है कि अगर ये कंडीशन, देखो ये कंडीशन की दो ही स्टेट हो सकती है प्रिया, या तो ट्रू या फॉल्स। हाँ। अगर ट्रू हुई तो इफ के अंदर की लाइनें चल जाएंगी, अगर फॉल्स हुई तो एल्स के अंदर की लाइनें चल जाएगी, बस। अब जैसे सर आपने भी बताया था इफ के अंदर में कंडीशन कोलन ये सब लगाना मोस्ट है, हाँ, तो एल्स के अंदर कैसी कंडीशंस रहेगी फिर? एल्स के अंदर कंडीशन नहीं लगती डायरेक्टली, उसके लिए एक और कुछ होता है हमारे पास, एल इफ करके। एलिफ। हाँ, एल्स के अंदर डायरेक्टली कभी कंडीशन नहीं लगती। तो अब मैंने आज होमवर्क में एक सिनेरियो दिया था, है ना, ये रहा। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? अब इसके अंदर आ गया पहले एंड एंड होगा तो इसके अंदर ट्रूली पेज ए है और इसके अंदर सर ये इसका नंबर इज ग्रेटर प्रिंट इफ होगा सर चलेगा, इसका। एल्स चलेगा? वाली वाली लग- इफ चलेगा सर इसके अंदर। ठीक है, माजिद बोल रहा है इफ चलेगा। बताओ प्रिया। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, देखो प्रिया, सबसे पहले एंड सोल्व होता है, हाँ, इसमें फिर राइट एंड, वाली value आएगी। हाँ एंड के राइट वाली आई फॉल्स है क्योंकि, हाँ। तो फॉल्स यानी कि यही वैल्यू आ गई एक्चुअली, है ना, खाली हम्म। स्ट्रिंग, खाली स्ट्रिंग और भरी हुई स्ट्रिंग, तो कौन सी आएगी? और के हिसाब से कोई भी ट्रू वैल्यू अगर होती है तो वही वाली आती है। कंफ्यूजन? नहीं सर, हाँ, कल जो वाला ट्रू रूल है वैल्यू आएगी वो आ जाएगा। ना? तो अब इस पूरे की जगह हटके क्या आ गया? सी। सी। और सी ट्रू है कि फॉल्स है? स्ट्रिंग ट्रू है। तो बस ये प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज ग्रेटर, और नंबर इज ग्रेटर ये। तो ये था इफ एल्स पाइथन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि आज तक मैं वीएस कोड यूज करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि देखो ओके ओके, अरे ये सिंगल सिंगल क्यों ले रहा है? सर इसके अंदर जैसे आपने अब ये प्रिंट है, हाँ प्रिंट के आगे स्पेस दे दिया, सपोज करो 2 स्पेस दे दिया। इफ प्रिंट है ना, पहले वाला प्रिंट के आगे। हाँ हाँ, हाँ हाँ, अब ये सर ये वैल्यू सर वापस हो रहा तो वैसे ही। दो स्पेस अब दे। ये प्रोग्राम चलेगा सर, ये इसके प्रिंट आगे पीछे है ना वैसे। देखो हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर प्रिंट का मान लो मैंने दो स्पेस से चालू किया इफ का, और एल्स का मैंने एक स्पेस से चालू किया, तो प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर वो सिंटेक्स है, समझ गया मैं, हाँ, सिंटेक्स ही ऐसे ही लिखना पड़ेगा। बस बात क्या है, अगर इफ के यहाँ पे दो लाइनें दी है तो इफ की सारी लाइनों में दो स्पेस देना पड़ेगा। हम्म, अगर एल्स के में एक बार स्पेस दे दिया सारी लाइन में, तो इसकी सारी लाइनों में एक बार ही देना पड़ेगा। जितना स्पेस पहली लाइन में दे दिया उतना ही सारी नीचे की सारी लाइनों में देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ प्रिंट दूसरे लाइन कराना चाहूँ तो मुझको ये दो स्पेस के बाद ही लिखनी पड़ेगी, तभी चलेगी। और अगर इसके लिए मैं एक और लाइन प्रिंट कराना चाहूँ तो मुझको एक का ही स्पेस दे के लिखनी पड़ेगी। नहीं यही तो बोल रहा था, जैसे भी पहले वाला प्रिंट है, इफ का प्रिंट है और एल्स के प्रिंट में स्पेस हो आगे पीछे हो तो प्रिंट हो जाएगा वो। हाँ, हो जाएगा। और इफ के लिए इफ एल्स के अंदर अगर स्पेस है तो स्पेस देने पड़ेंगे, नहीं है तो स्पेस नहीं देने पड़ेंगे बिना प्रिंट के साथ में। देखो स्पेस तो देना ही पड़ेगा, एक स्पेस तो मैंडेटरी है अगर इफ लिखा है तो। हम्म, बट वो आपके ऊपर, आप स्पेस दबाओ, टैब दबाओ, टैब दबाओगे तो 4 स्पेस आते हैं एक साथ, ठीक है। है ना। याद बस ये रखना, इफ की अगर पहली लाइन में 2 का स्पेस दिया है तो इसकी सारी लाइन में 2 का ही स्पेस देना, इफ के अंदर जितनी भी लाइन है आप लिखोगे। एक बार मैं करके बताता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे इतनी सारी लाइनें लिख दी मैंने, हाँ समझ गया सर, है समझ ना। गया। अगर तो मैं यहाँ चाहे पे दो का ऐसे कर स्पेस दिया, दो का एक का दिया तो एक का। हाँ, अगर यहाँ ऐसे कर दिया ना कि पहले 2 का दिया था फिर 1 का दे हम्म, दिया, ये एरर है अब।
हाँ ये अब पाइथन फिर कंफ्यूज कि ठीक है भाई, ये समझ में आ रहा है मेन प्रोग्राम की लाइन है, ये समझ में आ रहा है इफ तेरी लाइन है, तो ये क्या है फिर? यहाँ कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे एरर देता है, इसका याद रखना बस। हाँ तो अपन थे अभी इसकी सेटिंग्स कहाँ है? प्रिफरेंसेस, इसकी सेटिंग कहाँ है? टैब टैब जैसा कुछ दिख रहा है क्या? टैब 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 टैब। आगे से नीचे लो सर, टेब उसमें है ना टेब। हाँ क्या? हाँ सर, इसमें देखो सर, यहाँ कैरेक्टर के सामने, कैरेक्टर के आगे देखो। ओके यस, कैरेक्टर टैब, फोटो इंडेंट ऑफ कर दो इसका, नाइस। अब देखो, अरे यार फिर गड़बड़ कर रहा है ये। ओके इसको मैं देखता हूँ, देखो मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़। दोबारा जाता हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। ओके आपने टेब रैप स्पेस लाइन्स लिखी है उधर? क्या? स्पेस थोड़ी की है आपने, टेब ही रखा है। कैरेक्टर स्पेस, अभी ट्राई करता हूँ। 1 2 3 4 स्पेस को ना, ये टैब को ना ऑटोमेटिकली 4 स्पेस में कन्वर्ट कर दे रहा है। स्पेस पर इंडेंट बंद करके खोलना पड़ेगा क्या एक बार इसको? आपके टेक्स्ट एडिटर में क्या चल रहा है? मेरे वाले में क्या? अगर टैब दबाया तो क्या 4 स्पेस ही बना रहा है वो भी? इंटर, इंटर दबाने पे क्या? नहीं नहीं, अ, टैब क्या होता है इसमें? देखो खाली लाइन पे आ गए, खाली जगह पे एकदम, हाँ खाली जगह पे ही हूँ सर। खाली जगह पे आ गए। अब क्या करो, टैब दबाओ। टैब मतलब रिटर्न? टैब बटन होता है ना लैपटॉप में, टैब बटन डेस्कटॉप के कौन सा? ऊपर। हाँ अच्छा हाँ, तो मेरे दे अभी रहा है, स्पेस दे रहा है ये। आगे आ गया। हाँ सर। अब लेफ्ट वाली की दबाओ तो वो 4 बार आ रहा है, राइट? एक बार में आ रहा है, 4 बार में आ रहा है, एक बार दबाते ही लेफ्ट साइड में आ जा रहा है, 4 बार दबाने के बाद आ रहा ये सर मेरे आ रहा है, एक बार में ही आ रहा है सर। है। एक बार में ही आ रहा है, गुड। हमारे में 4 बार में आ रहा है, जो कि इशू है, आना नहीं चाहिए, एक बार में ही आना चाहिए। आप मेरे शेयर सेटिंग करो। देख लो आप कौन सी हाँ इसमें। आप शेयर करो स्क्रीन, स्टॉप प्रेजेंटिंग। ये अपन को समझना है प्रिया, है ना? यस सर। ठीक है सर, अपने में क्या आ रहा है प्रिया? ये देखो सर सर, मेरी भी ऊपर ना टैब प्रिंट करने पे 4 बार ही आ रहा है। यहाँ सर पे मेरी लिखना। स्क्रीन शो हो रही है। हाँ यहाँ पे एंटर दबा के लिखो, यहाँ पे लिखो इफ ट्रू टी कैपिटल, क्योंकि चले ताकि वो ना कोलन। हाँ हाँ, सर हाँ एंटर। यहाँ पे टैब दबा के लिखो हेलो, प्रिंट हेलो मतलब। कोलन। और एंटर दबाओ अभी, मतलब लास्ट में जाके अब स्पेस से लेके जाओ प्रिंट के पास, और यहाँ पे लिखो वर्ल्ड। प्रिंट में। हाँ अब यहाँ अपन को कोई दिक्कत दिख रही है माजिद इस प्रोग्राम में? भाई सिंपल सी बात है, ट्रू है तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। हाँ सर, अब इसको रन करा के देखो। तुरंत करूँगी। हाँ तो इसमें एक ये पूछ रहा था मैं सर, सबको एक साथ में ऑफ करना है जैसे बस कमेंट आज आज की कमेंट। टेंशन हो रही है, इसको नई नई उसमें बना ले क्या, नई। नई फाइल बनाऊंगे सर मैं। हाँ इजी पड़ेगा कमेंट करने को तो। कंट्रोल टी से बनता है इसमें, हाँ कमांड टी ठीक, सी नहीं हो रहा आगे से इसमें, ये तो फोन आ गया। फाइल देख ही लेता हूँ, दूसरी इसमें करवा देता हूँ। सर मेरे में ना हम्म जैसे प्रिंट जैसे लिखा एफ ट्रू, फिर उसके नीचे जो प्रिंट लिखा है जस्ट टैब दबाने पे फिर सेकंड लाइन भी प्रिंट के जस्ट नीचे से स्टार्ट हुई है। हाँ वो तो ऑटोमेटिकली हो रही है, अब उस लाइन पे टैब दबाओ एक बार। उसी पे टैब। बंद नहीं हो रहा सर, इसको सारे को सर कमेंट कैसे करूँ वो बताओ आप।
इसको हटा दूंगे पूरा सर, तो हो तो गया ही हमारा होगा। सारे को ना क्या करो, सबसे ऊपर ट्रिपल कोट्स चालू करो। हाँ और सबसे नीचे आके बंद कर दो जहाँ तक कमेंट करना है। हाँ ये सबसे सही है। कर हो गया सर। हाँ अभी देखते हैं अपन प्रिया ना। हाँ सर, थोड़ा जूम। अब एक बार टेक्स्ट एडिटर में जाके देखो, लग रहा है कोई एरर है इसके अंदर। पहले फाइल ही नहीं करवाई मैंने। कौन सी थी वो फाइल? होमवर्क, रुको अब इसमें देखो, वैसे कोई एरर दिख रहा है उसमें? अपन को लग रहा है कोई एरर है, प्रिया अपन को लग रहा है। अरे प्रिंट के पी तो बराबर पे लेके आओ दोनों, वरना तो हाँ एरर है। हाँ सर, ये बराबर। एक बैक स्पेस, हाँ। ये हो रहा है सर। ठीक है, वो टैब और स्पेस का फर्क है। नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा लग रहा है मेरे को बराबर। इस इसमें टैब देना है, एक में टैब देना है, एक में स्पेस देना है। अब सही है सर। अभी सही देखो, मतलब एक में टैब दो, कोई सी भी एक को हटाओ, वापस से फ्रंट पे लेके जाओ, फ्रंट लाइन पे। एक में स्पेस। अब यहाँ टेप दूंगे सर? नहीं, कंट्रोल जेड करो, दोनों दोनों लाइनें वापस लिखो, पहले रिवर्ट करो, है ना। इसमें स्पेस देते टाइम टैब यूज करो। इसमें कहाँ को? यहाँ? ऊपर वाले में टैब दबाया ना हमने अभी, हाँ। इसको हाँ। स्पेस से लेके आओ, नीचे वाली लाइन को, नीचे वाले प्रिंट को ऊपर वाले के साथ लेके आओ, पी के आगे स्पेस देते लेके आओ। नहीं आ रहा सर ये। स्क्रीन रुक गई क्या हमारे लिए? हाँ नहीं ये सर। आ नहीं रहा क्या? ये अलग दिक्कत है। सर मेरे में तो सेकंड लाइन में स्पेस लाइन पे दोनों इक्वल ही आ रहा है। दोनों ही नहीं आ रहे सर, टैब में अलग हो रहा है, ये साथ में है ही नहीं रहे, जैसे वो क्या बताऊँ, चलो मैं हो ही नहीं स्क्रीन रहा। शेयर करता हूँ। एक बार तुम करना प्रिया स्क्रीन शेयर। हाँ मैं करती हूँ। ये मेरे को देखना पड़ेगा, मेरा नोटपैड फिक्स करना पड़ेगा। गूगल तो वो वाला मेरे खोल लेंगे। प्रिंट नहीं होगा ना सर? वो क्या दिक्कत हुई समझ में नहीं है मेरे को तो। वो मैं समझाऊंगा अभी। आपने क्या, टेप बराबर पर आ ही नहीं रहे। क्यों नहीं आ रही सर वो? बट आने चाहिए थे ना, वही बात है। वो मैक वालों ने अपना कुछ सुधार दिया, थोड़ा स्पेस इधर उधर करके। नोटपैड खोलना। हाँ एक सेकेंड। है ना, यहाँ पे, यहाँ पे क्या करो, पी के आगे जाओ, जस्ट हेलो प्रिंट, प्रिंट हो गया अंदर, हाँ क्लिक करो आगे, या ऊपर वाले पे, वर्ल्ड वाले में। ऊपर वाले पे, है ना। बैक स्पेस दबाओ। हाँ एक बार दबाओ, एंटर दबाओ अभी, एक बार टैब दबाओ। अब एक बार लेफ्ट वाला एरो है ना, 4 एरो होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, हाँ उसमें से लेफ्ट वाला एरो दबाओ। देखो ये समझ में आ रहा है माजिद, एक टैब को एक कैरेक्टर गिना जा रहा है, राइट वाला दबाओ वापस से, अच्छा हाँ, एक टैब को एक कैरेक्टर गिना जा रहा है, है ना। और इस पे चार चार कैरेक्टर हो गए, वो इंटर से हाँ अलग कैरेक्टर हो गया, अब वही प्रिय से। नीचे वाले प्रिंट के पास आओ, बैक स्पेस, ठीक है स्पेस से ही है, ठीक है, दो वापस से ले आओ इसको बराबर में। अब यहाँ पे दिखने में कुछ एरर लग रही है माजिद? नहीं है सर, नहीं है। प्रिया अपन को भी नहीं लग रही ना? नहीं सर। अब इसको रन करो प्रोग्राम को, सेव कर दो, test1.py ना। पाइथन की ये बहुत गंदी आदत है जो अभी हम देखेंगे, मतलब गंदी आदत क्या, रूल है ना। क्या एरर आया? सिंटैक्स एरर, इनवैलिड। इनवैलिड सिंटैक्स, है ना, इसने बताया नहीं पर ठीक है। हाँ यहाँ पे कोई एरर दिख ही नहीं रहा, तो आ कहाँ से गया? इफ आई कैपिटल है देखो, इफ का वो एरर है पहला तो। स्मॉल में लिखना है। हाँ इफ तो स्मॉल में ही आएगा, सब कुछ स्मॉल में ही होता है ना। और ट्रू का टी भी स्मॉल में है, देखो कैपिटल करना है उसको, जावास्क्रिप्ट कर दिया ठीक तुमने। है। हाँ अब ठीक है, अब रन कराओ। अभी क्या एरर आया?
टैब एरर। consonant I used to tab इनके and भी सेव नहीं हो रहा है, इनके साथ सेव हो रहा है के साथ में? हाँ इनका सेव किया है इन्होंने शायद। हाँ सेव किया है मैंने। ये एरर ध्यान से पढ़ो, देखो क्या आ रहा है माजिद, टाइप टैब एरर, इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ टैब एंड स्पेसेस इन इंडेंटेशन। देखो स्पेस देने के लिए हम दो ही चीज़ यूज कर सकते हैं, या तो टैब या फिर स्पेस बार। तो दोनों में अगर, सेम होना। हाँ अगर आपने ऐसी गड़बड़ कर दी ना कि कहीं पे टैब से स्पेस दे दिया और कहीं पे स्पेस बटन से, हम्म, तो वो भी नहीं चलेगा। डायरेक्ट इंटर इंटर या फिर स्पेस से उससे काम चलाना पड़ेगा इसमें अगर अगर चला रहे हैं। अगर टैब दबा दी ना एक बार, तो सारे स्पेस टैब से दो। अरे हटाया क्यों इसको, कंट्रोल जेड करो, हाँ कंट्रोल जेड करो। हाँ अब इसके नीचे वाले प्रिंट के पास आओ, आगे आओ सबसे, इसको सबसे आगे लेके जाओ, हटाते बैक स्पेस से एक बार फ्रंट। बैक स्पेस। हाँ बस, टैब दबा दो अब एक बार। अब रन करो सेव करके। अब देखो दोनों जगह टैब दबाया ना, हाँ अब सही चल गया हेलो आवाज। हाँ सर। तो अगर टैब से यूज कर रहे हो स्पेस देना, तो टैब ही दबाते रहो, स्पेस बार मत यूज करो। और अगर स्पेस से स्पेस दे रहे हो तो स्पेस ही दबाओ। वापस रिपीट अच्छा, करता दोनों हूँ। प्रॉपर्टी सेम रखनी पड़ेगी स्पेस वाली, चाहे टेप से रखो चाहे स्पेस से रखो हाँ चाहे इंटर एक से रखो। बार स्पेस, क्योंकि ज़्यादातर आदत हमको टैब की है, क्योंकि टैब से जल्दी चार स्पेस एक साथ आ जाते हैं, कौन स्पेस 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 दबाएगा। मेरे को तो इंटर की टेप भी है ही नहीं, मैंने आज की प्रॉब्लम ही। हाँ ये एंटर से क्या दिक्कत है कि एंटर ऑटोमेटिकली नीचे ले आता है ऑल दो, बट हम्म। नोटबुक में नहीं लाता, या नोटपैड किसी ने दे दिया पुराना वाला वर्जन तो उसमें नहीं लेके आता, नए वालों में फिर भी फिक्स हो गया। जैसे मेरे वाले में नहीं रिपीट हो रहा, आपके वाले में वो बराबर दिख ही नहीं रहा है, तो वो फिक्स उस तरह से हो गया। बट पहले ये दिक्कत बड़ी आती थी कि सर प्रोग्राम एकदम सही दिख रहा है, गलती कहाँ है, कि, कि बच्चे ने एक बार गलती से टैब दबा दिया और बाकी जगह स्पेस से दे दिया। हाँ, ये भी ध्यान रखने वाली तो बात है। ये बारीक बारीक गलती है, और ये सिर्फ नोटपैड में ही डिटेक्ट होती है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से नोटपैड रिकमेंड करता हूँ। अब हम वीएस कोड यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को समझ में आ गया कि टैब एरर आया, उसका मतलब ये होता है कि भैया कहीं तो कहीं स्पेस या टैब मिक्स कर दिया हमने, क्योंकि वरना ये एरर कभी दिखता भी नहीं है, वीएस कोड में तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली टैब को स्पेस में कन्वर्ट कर देता है। तो इन्होंने इसके अंदर ब्लैंक स्पेस दे रखा है, तो इसका मतलब है ये लाइन इसको लिखनी पड़ेगी, नहीं तो ये प्रिंट गलत करेगा सर। ब्लैंक स्पेस मतलब? मतलब जो ये ये लाइन वाला, हाँ छोड़ रखी है इन्होंने। नहीं ये खाली, पहले का ये वाला नहीं अच्छा है। अगर प्रिंट को कुछ भी नहीं दिया ना, तो वो एक नई लाइन प्रिंट कर देता है, खाली लाइन बस। खाली लाइन लिख दी तो ये प्रिंट वो करेगा साथ में। हाँ देखिए इसकी दो प्रिंट का कमेंट का हटा देना प्रिया, एक बार दो को अनकमेंट कर सारे दो। कमेंट कर रखे हैं। हाँ दो को अनकमेंट कर दो, अभी रन इन्हें करो। कमेंट कर दूं, रहने दो? नहीं नहीं इनको रहने दो, अभी रन करो। अभी क्या होगा, अगर खाली प्रिंट को कुछ भी नहीं दिया ना माजिद, तो सिर्फ वो नई लाइन प्रिंट कर देगा। देखो उसने दो लाइनें प्रिंट कर दी, उसके बाद से चालू की। कुछ भी दे दो सर, ये प्रिंट करेगा, इसका मतलब ये है। हाँ इसको कुछ नहीं दिया तो नई लाइन, खाली लाइन प्रिंट कर देगा, कुछ दिया तो उसको प्रिंट कर देगा। मतलब ये स्टेप बाय स्टेप स्टेप चलता है ये। हाँ तो ये था टैब और वाइट स्पेस वाला एरर, कि कभी भी ऐसी गलती मत करना कि या तो टैब से स्पेस दे दो या स्पेस से स्पेस दे दो, मिक्स मत करो दोनों को, एक ही चीज़ पकड़ के चलो। जैसे एंटर और टैब सबसे ज़्यादा पकड़ के चलते हैं लोग, एंटर दबाने से आ गया और या फिर टैब बटन से आ गया, स्पेस का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है सर, सब आ गया। अब मैं वापस शेयर करता हूँ ना, ठीक है। एंटायर स्क्रीन। विजिबल है अभी? यस सर। अब जो है हम फाइनली टेक्स्ट एडिटर की दुनिया से बाहर जा सकते हैं, एंड वी कैन कम टू द वीएस कोड। अब VS कोड यूज कर सकते हैं ना? यस अब हम वीएस कोड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब हमको पता है कि अगर टैब एरर आई मतलब गलती गलती क्या कर रखी है किसी ने, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार पूछ लेते हैं ये चीज़।
अब जैसे मान लो मैं ही स्क्रीन शेयर करके बोल दूं कि भाई इफ़ ट्रू प्रिंट टेस्ट, है ना, और सर प्रिंट इसके अंदर, सर इसमें कोई भी फाइल बना के सिर्फ डॉट फाइल लगाना है कि अपने आप पाइथन में बन जाएगी वो, ठीक है हाँ ना। इसमें हाँ इसमें जैसे डॉट जेएस लगाते थे, डॉट हाँ एचटीएमएल लगाते थे, वैसे फाइल बनाना है सर। यस। तो अब इस सिनेरियो में उसने पूछ लिया कि भाई टैब एरर आ रहा है, बताओ क्या करें। अरे यार अपनी तो फाइल बनी बनाई थी ना, अपन नई क्यों बना रहे हैं, ये रही अपनी फाइल है ना। अब इंटरव्यूअर ने सीधा पूछ लिया भाई टैब एरर आ रहा है, बताओ क्या गड़बड़ है। तो अब आपको पता रहेगा कि टैब एरर कब आता है, मतलब उसने कुछ मिक्स कर रखा है इधर। सॉरी टैब में। तो ये ज़रूरी था। इफ़ एल्स में समझ में कोई दिक्कत आई हो कि भाई ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ के अंदर की लाइन चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो फॉल्स होगी जाएगी तो एल्स के अंदर की लाइन चलेगी। वाली। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत रही हो? नो सर। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 5/2 डबल इक्वल्स, ओ अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, ओके ये क्या बात हुई है, प्रिंट यस, ओके प्रिंट करा देते हैं इफ़ इज़ रनिंग, कुछ भी करा सकते हैं हमारी मर्जी है ना। एल्स में हम करा देते हैं प्रिंट एल्स इज़ रनिंग। अभी क्या प्रिंट होगा बताओ? एल्स इज रनिंग होगा सर इसमें शायद, क्योंकि सर 5 का 2 में भाग जाता है नहीं है। हाँ माजिद बोल रहा है एल्स। प्रिया? सर पर पॉइंट में आके फ्लोट वैल्यू हो जाएगी ना। यस, 5 में 2 का भाग गया तो 2.5 आएगा ना। हाँ। अब 2.5 ट्रू है कि फॉल्स है? ढाई ट्रू है सर वैसे तो ट्रू है तो क्या चलेगा? तो, इफ इफ इज इज रनिंग। रनिंग। अच्छा थोड़ा इसमें सा, वो भी सर, अभी तक वही जीरो कर्ली ब्रेस वो भी अभी तक इसमें है, साथ में ही है वो। हाँ। और अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो? फिर ये ये भी सर फॉल्स। ट्रू है, अब ये रिमाइंडर फॉल्स हटा कैसे देगा, हो जाएगा भाई प्रिया? ये भी पॉइंट रिमाइंडर हटा हटाए तो 2.5 की जगह 2 आएगा सिर्फ। ट्रू आएगा सर। हाँ टू आएगा रिमाइंडर। और अगर मैं लिख दूँ ऐसे तो? हाँ तब ये ट्रू है सर, फॉल्स वाली करनी शुरू होगी अब फॉल्स चलेगा? क्योंकि ट्रू आएगा सर इसमें तो। एल्स आएगा ना। देखो 5 में 2 का डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? एक आएगा सर। एक। तो एक ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है सर, नंबर वाली सारी वैल्यू ट्रू होगी सर इसके अंदर, हाँ सिर्फ 0 फॉल्स होता है ना। जीरो फॉल्स होएगा सर। हाँ और अगर मैं ये लिख दूँ तो? सब ट्रू है सर ये भी। टू। नहीं ये नहीं, ये ट्रू है। फॉल्स है सर, इसमें जीरो आएगा सर, 3 बार जाएगा ना सर, सर रिमाइंडर जीरो बचेगा। हाँ ये फॉल्स जाएगा प्रिया। 6 में 2 का डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ तो जीरो। जीरो। तीन हाँ बार जाके जीरो जाएगा। हाँ अब ये एल्स रनिंग हो गया है ना। जीरो। तो ये होता हाँ है इफ एल्स, और ये बहुत काम की चीज़ है। सर इसके अंदर ये रन कैसे करना हो तो बताओ। रन कैसे करना है मतलब? मतलब ये रन कहाँ हुआ है, कहाँ हो रहा है रन ये? अ, कहाँ हो रहा है? लाइव सर्वर वाले मोड पे होता है ना जैसे HTML में करते हैं नहीं सर। नहीं, रन कराने का तो सेम तरीका है भाई, अपना फाइल का नाम बताया और सर ये भी सर इसमें टर्मिनल पावर में होता शेल है में ही सर। होगा। पावर शेल में ही करो तो बेटर है। बाकी आप इसके खुद का टर्मिनल भी अगर यूज़ करोगे ना जैसे, हाँ तो हाँ यहाँ पे भी ऐसे ही बताना पड़ेगा पाइथन, हाँ, तो पाइथन भैया, ये रखते हैं सर फिर इसके अंदर। तो पाइथन इसके अंदर भैया फिर इसको चला दो। VS कोड का क्या मतलब हुआ सर इसके अंदर? VS कोड का मतलब ये हुआ कि ये थोड़ा सिंटेक्स हाईलाइट वगैरह कर देता है, कलरफुल आ जाती हैं चीज़ें, थोड़ी बढ़िया लगती है दिखने में। यही फायदा है ना इसके अंदर। यही फ़ायदा है अच्छी। हाँ ये ज्यादा इजी फिर है यहाँ इसके पे अंदर। एक्सटेंशंस आ जाते हैं बहुत सारे, जैसे सर लाइव ये VS, सर्वर। सर ये VS कोड की फाइल को उठा देता है क्या सर, तो टर्मिनल, VS कोड की फाइल? मतलब ये वो भी इसके अंदर टर्मिनल में रन हो जाती है, अलग बाहर वाले टर्मिनल में? देखो ये जो टर्मिनल है ना ये सेम होता है, ये वाला भी और ये वाला भी सेम ही है। हम्म।
चाहे मैं यहाँ रन करूँ चाहे मैं यहाँ रन करूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ का बेनिफिट ये है कि ये ऑलरेडी इस फोल्डर में खुलता है डायरेक्टली, मेरे को सीडी नहीं करना पड़ेगा बाहर वाले की तरह बार बार। हाँ, तो इसमें ऐसे जीएस की फाइल भी सर इसमें रन कर सकते हैं क्या? जेएस की फाइल रन टर्मिनल। नहीं होती, क्यों? देखो देखो, हमने एक चीज सीखी थी, एक ट्रांसलेटर होता है जो हम्म। लैंग्वेज के कोड को कंपाइल करता है कंप्यूटर को समझाने के लिए। अब पाइथन का ट्रांसलेटर तो हमने इंस्टॉल किया है, जावास्क्रिप्ट का जो ट्रांसलेटर है वो ब्राउजर्स के अंदर ही होता है। हाँ, वो तो ब्राउज़र बेस्ड हाँ, लैंग्वेज है। और वो भाई ब्राउजर से बाहर आ ही नहीं सकती, तो उसको यहीं रन करना पड़ेगा, या वो लाइव सर्वर वगैरह उस तरह से रन कर सकते हो। अब इसके कुछ पैकेजेस आपको मिल जाएंगे जिसमें आप टर्मिनल पे भी रन कर सकते हो डॉट जावास्क्रिप्ट फाइल, बट फिर वो जुगाड़ टाइप हो गया, क्योंकि वो बनी ही नहीं है ये चीज़ करने के लिए। तो नहीं, मेरे वीएस कोड में ये फाइल चल जाएगी पाइथन वाली, या फिर मुझे कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके अंदर? नहीं, कुछ नहीं, देखो, ट्रांसलेटर कंप्यूटर में होना चाहिए, वीएस कोड इज जस्ट कोड। वीएस कोड बस फाइल लिखने का एक सॉफ्टवेयर है और कुछ नहीं है। हम्म। वो हम उसको बना देते हैं इसमें लाइव सर्वर डाल के, रन सी डाल के, पता नहीं क्या क्या इंस्टॉल कर देते हैं इसके अंदर, हाँ, कि हमको लगने लगता है कि वीएस कोड ही सब कुछ है। पर ये कुछ नहीं है, ये बस फाइल लिस्ट करता है इजीली, फाइल टाइप कर दो इसमें, और इसको किसी ये भी चीज़ के लिए यूज़ मत करो। कोड एडिटर ही है ये भी एक। एडिटर है बस ये, और कुछ नहीं है। मैं रिकमेंड यही करूँगा, फाइल बनाओ वीएस कोड में, रन करो अपने खुद के पावर टर्मिनल के अंदर अलग से, ताकि कल को आप बिना वीएस कोड के ऐसे फील ना करो कि यार वीएस कोड ही नहीं दिया, अब तो मैं कैसे बनाऊंगा प्रोग्राम। फिर इसके अंदर सर बड़े प्रोग्राम आ गए जैसे कुछ भी। प्रोजेक्ट्स वगैरह आएंगे ना, तो हाँ, तो एक टर्मिनल हमको कम पड़ेगा। जब हम बैक एंड फ्रंट एंड एक साथ पढ़ेंगे ना, तो एक टर्मिनल हमको कम पड़ेगा। एक पे बैक एंड का सर्वर चलेगा, एक पे फ्रंट एंड का सर्वर चलेगा, तो फिर हमको वापस पावर शेल पे जाना ही पड़ेगा। पर ठीक है, अपनी अपनी पसंद है। देखो, यहाँ मेंटेन तो कर ही सकते हो आप मल्टीपल सर्वर्स भी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक और ऐड कर दो, है ना, न्यू टर्मिनल, और इनके बीच में स्विच करते रहो कि अरे कहाँ गया वो, ये रहा, है ना। हम्म। अपनी मर्जी, अपन को जैसे कंफर्टेबल हो वैसे यूज़ करो। मैं स्टार्टिंग से ही, मेरे को क्या ऐसे आदत है कि टर्मिनल सेपरेट रखना, वीएस कोड को सेपरेट रखना। वो तो सर करेंगे, वैसे सीख जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात हाँ, नहीं वो है। तो जैसी अब मेरे को बनाते टाइम, क्या मेरे को पढ़ते टाइम ऐसी आदत लग गई कि टर्मिनल सेपरेट रहे, ये सेपरेट रहे, तो मैं उसी तरह से प्रीफर करता हूँ। अपन को ये वाला सही लगता है तो ये वाले हम्म, से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ये इसके मतलब ये फाइल है, इसमें समझ गए, इजी तरीके से समझ सकते हैं, और कुछ नहीं है वीएस हाँ, कोड। हाँ, हाँ, जिसकी सच्चाई पता लग गई। वीएस कोड भाई कुछ नहीं है, बस फाइल लिखने का काम आता है। इसमें ये एक्सटेंशन बहुत सारे होते हैं, गिट के डाल दिए, फिर मैं जो चाहूँ वो इंस्टॉल कर लूँगी। लैंग्वेज सर इसको हाइलाइटर हमने हो गया। मान लिया था, क्या? सब कुछ मान लिया था सर वीएस कोड को ही, मैंने सोचा हाँ ना यही ना है, ना ना, यही कराता है। ये भाई सिर्फ फाइल लिखने देता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटी ग्रेविटी गूगल का है। अब कल को गूगल बोल दे कि यही यूज़ करना है, वीएस कोड नहीं करना, दिखने में वीएस कोड जैसा ही है ये भी, हम्म। बट है तो एट द एंड एक टेक्स्ट एडिटर ही। बहुत सारे होते हैं ऐसे, कर्सर है, एटम है, सबलाइन हाँ है, सर, हर कर्सर ज़्यादा कंपनी चल का रहा है अलग अभी। अलग है। अभी कंपनी में सारी कर्सर यूज़ करवा रहे हैं वैसे। हाँ, क्योंकि कर्सर थोड़ा एडवांस पड़ता है, इसलिए सब कर्सर ही लगवा रहे हैं आजकल तो। बाकी ये कि आजकल हर किसी के पास एक अच्छा लैपटॉप होता ही है, क्योंकि एआई चलती है, हम्म। तो मोस्टली वीएस कोड वगैरह सब जगह मिल ही जाता है। बट फिर भी एक तरह से अपन लेके चले कि कल को वीएस कोड नहीं दिया तो हमको पता होनी चाहिए चीज़ें कैसे होती है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ। ओके, क्लास रोक देता हूँ मैं, रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग में ठीक है, रिकॉर्डिंग में भी देख लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है उससे। ये एक मशीन है, एक लैपटॉप है, कहीं रखा है दूर दुनिया में, ठीक है। मैंने इसके अंदर लॉगिन किया, ठीक है। अब इस लैपटॉप के अंदर दो फोल्डर हैं। एक फोल्डर को मैंने लिस्ट किया, इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, हाँ ठीक है। सर। इसके अंदर मैं इस फोल्डर में चला गया, चलो सीडी किया मैंने इस फोल्डर के अंदर, एसआरसी नाम के फोल्डर में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? सीडी तो किया है, पीडब्ल्यूडी हाँ, करके देख लो हम कहाँ पे हैं। ठीक है, राज एलएस किया, प्रोजेक्ट। इसके पास कितनी सारी पाइथन फाइल्स हैं, बहुत सारी फाइल्स हैं, हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे तो वीएस कोड है ही नहीं, रिपीट करता हूँ प्रिया,
ये एक दूसरा मशीन है जो अमेरिका में कहीं रखा है, ठीक है, हाँ और ये मेरा लैपटॉप है। अब मैं इस मशीन की फाइल मेरे लैपटॉप पे कैसे खोल दूंगा वीएस कोड के अंदर? ये पाथ दे रखा है SRC उसमें, क्या दे रखा है? SRC दे रखा है ना, इसलिए पाथ है नहीं सही। नहीं, पाथ है, समझ में आ गया, लेकिन ये पाथ तो इस मशीन के अंदर है ना, जो अमेरिका में हाँ रखी है। मेरे लैपटॉप पे थोड़ी ना स्लैश होम के अंदर इस टाइप का कुछ फोल्डर है। हाँ ये मेरे लैपटॉप का नहीं है, ये इस मशीन के अंदर का है। तो अब मैं इस सर्वर के ऊपर, बेसिकली ये एक सर्वर है। सर्वर कभी भी प्रिया अपने घर पे नहीं होता है, हमको डायरेक्टली सर्वर का एक्सेस नहीं होता कीबोर्ड का। सर्वर कहीं तो पड़ा होता है इंटरनेट पे, कभी किसी का चाइना में पड़ा है, किसी का अमेरिका में पड़ा है, किसी का कहीं पड़ा है। हमको बस टर्मिनल मिलता है सर्वर का। अब मेरे को इसके अंदर ये फाइल बदलनी है agent.py। कैसे बदलूं? बताओ कैसे बदलूं? ना तो मेरे पास वीएस कोड है सर्वर के अंदर, तो उसके लिए एक एडिटर होता है वी करके, जो टर्मिनल का ही एडिटर होता है सिर्फ। अब इसके अंदर मैं कुछ भी बदल सकता हूँ, डायरेक्टली सर्वर पे लाइव चेंज हो जाएगा, लाइव सेव हो जाएगा जाके। तो ऐसी सिचुएशंस फंसती है कई बार जहाँ पे हमको वीएस कोड का एक्सेस नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में भी टेंशन नहीं लेनी है, हम सारी चीज़ सीख के चले, है ना। अभी तो हाँ अपन पहुँचे नहीं है डिप्लॉयमेंट वगैरह पे, जब पहुँचेंगे ना तो इस एडिटर को भी चलाना हम सीखेंगे, विम एडिटर को। चलो। ओके, डन। तो वीएस कोड क्या है? सिर्फ फाइल खोल के दिखाने सेव करने का एक सॉफ्टवेयर है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। सर आज वो वीएस एक टॉपिक हुआ है सर, इफ एल्स वाला। आज इफ एल्स वाला हुआ, और हमने सीखा इंडेंटेशन मिक्स नहीं करना, वाइट स्पेस और टैब एरर, हम्म। है ना। इफ कल वाला एल्स क्या के topic रहेगा? क्या? कल क्या टॉपिक रहेगा? कल की छुट्टी रहेगी। मतलब मंडे को हम पढ़ेंगे नेस्टिंग इफ एल्स। इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, या ये तो जो बेसिक बेसिक चल रहा है उनको थोड़ी सी सर, थोड़ा सा ठीक है, फास्ट हो। ठीक है, तो कल हम ट्राई करते हैं एक तो एल्स के अंदर कंडीशन देने वाला सीखना, हम्म। और नेस्टिंग इफ एल्स, एक इफ के अंदर दूसरा इफ, कल या फिर मंडे को? मंडे को। हाँ सर, थोड़ा सा जो हाँ बेसिक बेसिक है ना, ये इजी वाले उनको थोड़ा खींच दो आप। ठीक है, और इसके मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स भेजता हूँ, है ना। हाँ सर। कोडिंग